विश्राम, सावधान, सर सैल्यूट। सावधान। आज की तारीख 30 अप्रैल और 30 अप्रैल के दिन ही आज के दिन भारत के इतिहास में जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो दो क्रांतिकारी थे। उस समय की बात हम कर रहे हैं 1908 ईस्वी की, जब भारत में किसका साम्राज्य था? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के अत्याचार से पूरे भारतवासी त्रस्त थे, बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। उस समय एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे बंगाल में, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड एक ऐसा मजिस्ट्रेट था जो क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देता था। यानी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनते थे, भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, उन पे जो कानूनी प्रक्रिया होती थी उसमें किंग्सफोर्ड बहुत ही कठिन और कठोर सजा क्रांतिकारियों को देता था, जिससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश हुकूमत उसे मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश भी बनाती है, प्रोन्नति देती है। तो उसके कठोर कानूनी प्रक्रिया और सजा से क्रांतिकारियों में एक भारी रोष पैदा होता है कि इसको सजा कैसी दिया जाए। तो युगांतर समिति की एक बैठक होती है, एक संगठन की उस समय की, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि इसको उचित दंड देना है, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका देना, मारना, पीटना, हाथ पैर तोड़ देना, नाखून निकाल लेना, ऐसे भयावह दंड देता था। तो उसका जिम्मा लिया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कि हम उसको मारेंगे। उस समय आप अंदाजा लगाइए, उस समय खुदीराम बोस की अवस्था, उम्र जो थी 18 साल की थी। 18 साल यानी लगभग आप समझिए हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाला वो नौजवान था। और किंग्सफोर्ड की बग्गी पर 1908 में बम फेंका जाता है, लेकिन संजोगवश उस दिन उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं रहता है। तो दो ब्रिटिश महिलाएं उस बम कांड में मारी जाती हैं। बाद में इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलता है। प्रफुल्ल चाकी स्वयं को बचाने के लिए या अंग्रेजों के हाथ नहीं आने के लिए अपने आप को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस गिरफ्तार किए जाते हैं। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है और खुदीराम बोस हंसते हंसते उस अवस्था में, उस उम्र में, आप ही से 2-4 साल बड़े, उस उम्र में जाकर वो फांसी के फंदों को चूमते हैं, जिससे एक नई क्रांति फैलती है युवाओं में कि एक ऐसा बालक, सबसे कम उम्र का कोई क्रांतिकारी बालक का नाम आएगा तो वो खुदीराम बोस थे, जिन्होंने ऐसा किया था। और उस समय उनकी ख्याति काफ़ी बड़ी थी युवाओं में और नौजवानों में। एक विशेष प्रकार की धोती बनती थी, जुलाहे वहाँ के बनाते थे, जिस पे लिखा जाता था खुदीराम बोस, और वो धोती प्रायः नौजवान पहनने लगे थे। तो ऐसे थे खुदीराम बोस। और आज के दिन बम फेंका गया था। और आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के, जिनका पूरा नाम था धुंधीराज गोविंद, और उन्हें बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। बाद में चलकर उनके ही नाम से भारत का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये दो थी आज की प्रमुख घटनाएं। भारत माता की। और तेज बोलो, बगही हिलाओ तब मजा आता है। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। स्टैंड, ताली स्टार्ट।